हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है दशमलव यानी डेसिमल्स। तो स्टूडेंट्स, डेसिमल्स में काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं, प्लेस वैल्यू क्या होती है वो हम पढ़ चुके हैं। अब टाइम आता है स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस ये भी किया था। देखिए, एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि अगर आपके पास फ्रैक्शंस हैं, क्या है, फ्रैक्शंस हैं, भिन्न है कुछ, और उनको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किसमें? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए 27/10 है, तो नीचे देखेंगे एक के आगे कितनी जीरो है। ये है बच्चों, अगर आपके पास 10 हो, 100, 1000, 10,000, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ ऐसी संख्या हो तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे एक के आगे जीरो काउंट करेंगे। कितनी जीरो है? एक जीरो है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे एंड ये आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, क्लियर है? इसी तरह से कोई भी हो, अब ये तो 27/10 था, अगर 27/100 हो तो आप क्या करेंगे, नीचे दो जीरो हैं तो राइट हैंड साइड से दो डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 0.27। अब यहीं पे अगर 27/1000 होता तो क्या करते आप, तो राइट हैंड साइड से तीन डिजिट छोड़ते। कितनी? 7, 2, तीसरी डिजिट तो है ही नहीं बच्चों, अब क्या करें? कोई बात नहीं, यहाँ पे जीरो ही होगा, कुछ नहीं है तो ये आ गया 0.027। इस तरह से आप डेसिमल लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, बस ध्यान ये रखना है, नीचे जीरोस काउंट करेंगे और ऊपर उतने ही राइट हैंड साइड से अंक छोड़ के डेसिमल लगाने हैं आपको। तो ये हो जाता है भिन्न से फ्रैक्शन में। अब ये तो है कि डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 ये सब आए, जरूरी थोड़ी हमेशा ये चीज आएगी डिनोमिनेटर में। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई आपके सामने आ गया 3/5। तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले डिनोमिनेटर को हम बना लेंगे इस फॉर्म में। कैसे? अगर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6/10 आ जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न निकाल ली हमने। अब देखिए, डिनोमिनेटर में 10 है, दैट मीन्स 0.6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अब समय आता है क्वेश्चन करने का। तो यहाँ पे कुछ आपको फ्रैक्शंस दिए हैं, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे आप। देखिए, सबसे पहले आपको 5/10 दिया है। कितना? 5/10। तो नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर में एक के आगे कितनी जीरो है? एक जीरो है, दैट मीन्स हम राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के और दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, नोट डाउन कीजिए और कोशिश कीजिए आगे के पार्ट सॉल्व करने की। चलिए स्टूडेंट्स, आगे करते हैं कुछ क्वेश्चंस और। तो देखिए, इसका पार्ट बी है 3 + 7/10। तो इसको एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? 3 को एज इट इज रहने दीजिए, 7 को हम क्या बोल सकते हैं भाई, 7/10 है। ये क्या है? 7/10 है, दैट मीन्स 0.7 आ जाएगा। और 3 + 0.7 को हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये देखिए, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। 3 के साथ डेसिमल नहीं है तो हम इसके एंड में डेसिमल लगा देंगे और ये 0.7, इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा? 3.7, 3.7। ठीक है? तो इस तरह से इनको कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है स्टूडेंट्स,
इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेंगे। 10 आ गया एलसीएम, और ये हो गया 30 प्लस, क्योंकि ये कितना है 3/1 है। अगर 10 एलसीएम आ गया तो 1 को और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और प्लस 7, दैट इज 37/10। पर डिनोमिनेटर में तो एक ही जीरो है, इसीलिए एक डिजिट छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, आंसर आपका 3.7 ही आएगा, है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये एडिशन आता है तो ये ज्यादा सिंपल पड़ेगा। अगर ये एडिशन में आप मिस्टेक करते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रैक्शन ऐड करना है, यहाँ पे डेसिमल ऐड करना है। इस तरह से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं। अब नोट डाउन कीजिए इसको और पार्ट सी सॉल्व कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे। चलिए एक सी पार्ट सी और यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। ये है 200 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 1/10। तो बाकी सब तो ठीक है, 1/10 को हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे और इन सब को हम ऐड कर देंगे। फिर ये 0.1 आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है, और 10 की जगह हम न्यूमरेटर में क्या करेंगे, राइट से एक डिजिट छोड़ के 0 लगा देंगे। अब सबको ऐड कर देंगे बच्चों, 200 प्लस 60 प्लस 5 एंड प्लस 0.1। तो यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो ये आ जाएगा 265.1, 265.1 आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह से डी पार्ट आप कर लेंगे। पार्ट ई देखिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर पार्ट ई यहाँ पे करेंगे हम, पार्ट एफ करेंगे और पार्ट जी करेंगे। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। पार्ट ई है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल है, 88/10 है। मैंने बताया था डिनोमिनेटर में अगर 10 है मतलब एक के आगे एक 0 है, तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के हम 0 डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसको मिश्रित भिन्न में बदल लीजिए। कितना आ जाएगा, ये 88/10 है, मिश्रित भिन्न में आ जाएगा 8 से 8/10, है ना। 8 से 8/10, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 8/10 एंड दैट इज 8 प्लस 0.8 एंड दैट इज 8.8। आंसर वही आना है, घूम फिर के यहाँ पे डायरेक्ट हमने निकाल दिया। यहाँ पे इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी, आपके ऊपर है अब कैसे आप करना चाहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, अगले क्वेश्चन में पार्ट एफ है 4 होल 2/10, 4 से 2/10, इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 2/10 एंड दैट इज 4 प्लस 0.2 एंड दैट इज 4.2। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे तो भी यही आंसर आपका आने वाला है। अब देखिए जी पार्ट करते हैं। पार्ट जी में है 3/2। इस बार डिनोमिनेटर में आपको 10, 100, 1000 जैसा कुछ नहीं दिया है, 2 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका तुल्य भिन्न निकाल लेंगे जो कि डिनोमिनेटर में 10 आ जाए।
किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को 5 से करेंगे तभी तो 10 आएगा। तो ये हो गया 5 3 15, 5 दूनी 10, दैट इज 1.5। क्लियर है? तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस भी इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए लास्ट पार्ट हम यहाँ पे करेंगे, बाकी सब पार्ट आप होमवर्क के लिए नोट डाउन कर लीजिए। बस एक लास्ट पार्ट है जो पार्ट के यहाँ पे सॉल्व करके देखिए और ट्राई कीजिए कि ये आपका क्वेश्चन ठीक ठीक हो जाए और आंसर शेयर करेंगे बच्चों आप। ये नोट डाउन कर लिया सबने? सारे पार्ट्स बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि होमवर्क में जो पार्ट्स हैं आपके वो आप कंप्लीट कर पाए। पार्ट के देखिए 4 इंटू 1/2, 4 सही, 1/2 दैट मीन्स 4 प्लस 1/2 इसको हम लिख देंगे। अब 1/2 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसका तुल्य भिन्न निकालेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाए, डिनोमिनेटर 10 बन जाए इसका, दैट इज 5/10 और इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस 0.5 एंड दैट इज 4.5 आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी के देखिए जो जो पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं होमवर्क के लिए उनको सर्कल कर देता हूँ। एक तो ये पार्ट आप करेंगे, फिर उसके बाद पार्ट एच करेंगे, आई करेंगे, जे करेंगे। ये सब जो सर्कल किए हुए हैं सारे के सारे आप होमवर्क में करके रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। ये क्वेश्चन है बच्चों, सबको विजिबल है। अब यहाँ पे आपको दशमलव में दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में फ्रैक्शन यानी भिन्न से दशमलव में बदला था, इसमें दशमलव से भिन्न में बदलेंगे। उसके बाद इनको रिड्यूस करना है लोवेस्ट टर्म्स में, मतलब सरलतम रूप में बताना है। तो एक पार्ट हम यहाँ पे करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट ए देख लीजिए, 0.6 है, 0.6 है। अब जो हमने उसमें किया था प्रीवियस क्वेश्चन में उसका ठीक उल्टा करना है। नीचे डिनोमिनेटर में जो जितने जीरो थी उसकी हिसाब से राइट हैंड साइड से डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा रहे थे। अब क्या करेंगे, डेसिमल यहां से हटा देंगे और हम देखेंगे दशमलव के राइट साइड में कितने अंक हैं, 1 है, तो उतनी ही नीचे 1 के आगे 0 लगा देंगे। तो दैट इज 6/10, 6/10 आ गया। क्या ये सरलतम रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 से भाग होते हैं, 2 3 6, 2 5 10, दैट इज 3/5। तो 3/5 फर्दर
किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं होते, इसीलिए ये सरलतम रूप आ गया है इसका। पार्ट ए कंप्लीट हुआ है, नोट डाउन कीजिए, बाकी के पार्ट्स इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे बच्चों। तो स्टूडेंट्स बाकी के पार्ट्स जो भी आपका आंसर आया है, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी का अपना आंसर शेयर कीजिए आप, ठीक है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2.5 है, ठीक है, 2.5 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 25/10 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड में सिर्फ एक डिजिट है, तो मैंने उसके नाम का नीचे एक जीरो लगा दिया है। अब इनको कैंसिल आउट करेंगे, 5 से कैंसिल आउट होंगे, 5 × 5 25, 5 दूनी 10, दैट इज 5/2। तो लोवेस्ट टर्म होगी इसकी 5/2। इसी तरह से पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में आपको क्या दिख रहा है, 1.0 है, 1.0 है, तो इसको मैं लिखूंगा 10/10, दैट इज 0 से 0 कैंसिल आउट और ये 1 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। पार्ट डी देखिए, पार्ट डी में आपको 3.8 गिवन है, और इसकी जगह मैं 38/10 लिख सकता हूं, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड में सिर्फ एक डिजिट है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो ये 19 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, दैट इज 19/5 आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो पार्ट ई, पार्ट ई में आपको दिया है 13.7, दैट इज 137.10 है, 137.10 है। अब इसको बताइए स्टूडेंट्स, क्या इसको फर्दर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये आपको पता लगाना है। तो जल्दी से इनको नोट डाउन कीजिए और पार्ट ई को आगे सॉल्व कीजिए, या फिर यही आंसर है ये मुझे बताइए। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं, और ये जो पार्ट ई है सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, फर्दर ये डिवाइड नहीं होगा, तो 137/10 ही है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अगला पार्ट देखिए, पार्ट ई, पार्ट एफ, तो 21.2 है, दैट मीन्स 212.10 आ जाएगा, ये यही आएगा। तो मैंने डेसिमल के नाम के नीचे एक जीरो लगाई है बस। अब कैंसिल आउट करेंगे तो दोनों को 2 से कैंसिल आउट होंगे, ये 5 आ जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 0 0 और 2 12, दैट मीन्स 106/5 होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, लास्ट पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही होगा जो कि आप होमवर्क में करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमने क्वेश्चन किए हैं, आज आपको ये पता लग गया कि भाई डेसिमल से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको अच्छे से रिवाइज करें, जो होमवर्क मिला है उसको भी प्रॉपरली कंप्लीट करें स्टूडेंट्स, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में आपसे मैं पूछूंगा जो होमवर्क किया उसके आंसर। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज के सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।